हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और जो भी आपको क्लासेस करवाई जा रही हैं वो आप रेगुलर बेसिस पर देख रहे हो। ठीक है, नो डाउट्स। और आपके लिए जो मैंने सार का कल टॉपिक करवाया था आपको, आज उसके क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सार्क के बारे में पढ़ते हैं, एशियान के बारे में पढ़ते हैं, यूरोप यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। 4 से 5 हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, जब भी आपकी क्लास स्टार्ट हो तो आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठा करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप वही नोट डाउन कर लो। जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो वहाँ पर जो भी बात या जो भी लाइंस आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो साथ साथ लिखा करो, क्योंकि खुद का लिखा हुआ इंसान कभी भी नहीं भूलता। ये आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, तो नोटबुक और पेन स्टूडेंट को हमेशा लेके बैठना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर। जो ये सार्क है वो कहाँ स्टैंड करता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, तो ये आप मेरे को बताएं। ठीक है, सार्क को हिंदी में बोला जाता है दक्षेश। क्या बोला जाता है? दक्षेश। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। व्हेन वॉज सार्क इस्टेब्लिश। ठीक है, जो सार्क है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, कब उसकी स्थापना हुई थी? 1980 में, 1983 में, या 1985 में, या 1990 में? कब हुई थी? तो वो हुई थी 1985 को। कब हुई थी? 1985 को। तो सी आंसर इज करेक्ट। जो इसकी कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और चार्टर जो तैयार हुआ था वो हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था? ढाका, जो पड़ता है बांग्लादेश में। ठीक है, यही इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। विच कंट्रीज ज्वाइन सार्क लेटर एज द 8th मेंबर। कितने, मतलब कि कितने मेंबर्स हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं? वो है 8 कंट्रीज। ठीक है, 8 मेंबर है, लेकिन जो लास्ट में ज्वाइन हुआ था वो कौन है? अफगानिस्तान है, म्यांमार है, ईरान है, या फिर चाइना है? कौन है वो? तो राइट आंसर इज ए। ए जो है आपका सही आंसर है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 8th मेंबर ज्वाइन हुआ था लास्ट में। कब हुआ था? 2007 में। ठीक है, हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर डिड सार्क हैव? 5, 6, 7, 8। देयर आर 8 मेंबर्स। ठीक है, आपको ये चीज़ें बता दी जाएगी। अब देखो, जो सार्क है ना वो रोटेशनली क्या करता है, उसके रोटेशनली फॉर्म है। ठीक है, अल्फ़ाबेट आपको उसमें मेंबर्स दिए गए अल्फ़ाबेटली, जैसे कि ए फोर क्या आएगा, फिर बी से कौन से जो कंट्रीज़ हैं कौन सी आएंगी, तो रोटेशनल मैनर है। ठीक है, कौन सा मैनर है? रोटेशनल। तो जो कौन सी वो है कंट्री, ठीक है, कितने? 8 मेंबर है। 8 मेंबर कौन कौन से हैं वो आपको बता दे जाएंगे। ए फॉर अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर इंडिया, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ऐसे लाइन वाइज दिए गए हैं। ठीक है, बता दिया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। जो म्यांमार है वो इसका मेंबर नहीं है, बट वो कौन है? ऑब्जर्वर, जो देख रेख करता है कि कौन से सचिवालय या कौन से सेक्रेटरी हैं जो करवाए जाएंगे, कौन सा हमें नियुक्त करना है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहाँ पर है सार्क का? वो है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ सार्क? राजीव गांधी, किंग बिरेंद्रा, जियाउर रहमान, या फिर इंदिरा गांधी? कौन रहेगा? जियाउर रहमान। सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क मेंबर।
देखो सार्क का मेंबर कौन नहीं है, अभी हमने पढ़ा था कि 8 मेंबर्स हैं, 8 कंट्रीज हैं वो मेंबर्स हैं। कौन कौन सी हैं आपको बताया था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। बट कौन नहीं है, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका सार्क के मेंबर हैं, म्यांमार ओनली ऑब्जर्वर है। ठीक है, म्यांमार किसका पार्ट है, म्यांमार है एशियान का पार्ट है, सार्क का मेंबर नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सार्क का, मतलब प्रमुख उद्देश्य जो था सार्क का वो क्या था, डिफेंस कोऑपरेशन नहीं। डिफेंस के आप देखो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ये देखा करो कि किस बारे में बात नहीं की गई, उन क्वेश्चंस उन ऑप्शंस को पहले ही क्रॉस कर दिया करो। ठीक है, डिफेंस की बिल्कुल भी बात नहीं की गई थी सार्क में। इकोनॉमिक एंड रीजनल डेवलपमेंट की बात की गई थी, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और मिलिट्री अलायंस की तो कोई भी बात नहीं की गई थी। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, हाँ इसने इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में बात की गई थी कि जो साउथ एशियाई वाले हैं वहाँ पर इकोनॉमिक यानी जो आर्थिक स्थिति है उस पर ध्यान दिया जाए। बट इसने मिलिट्री डिफेंस या फिर आर्मी के बारे में कोई भी बात सार्क ने नहीं की थी, इसलिए इंडिया इसको ज्वाइन करना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान भी इसका मेंबर था। इसलिए आपको कंप्लीट स्टोरी के साथ मैंने क्लास करवा रखी है। When was the first SAARC summit held? जो सार्क की फर्स्ट समिट हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, 1983 में, 1985 में या 1986 में या फिर 1987 में, कब हुई थी? जो सार्क की फर्स्ट समिट थी वो हुई थी ढाका बांग्लादेश में, और कब हुई थी, 1985 को। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। कहाँ पर हुई थी, ढाका में और बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में, क्योंकि ढाका बांग्लादेश में ही आता है। ठीक है, तो द फर्स्ट टुक प्लेस इन ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, और जो 18th समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी काठमांडू नेपाल में। विच कंट्री होस्टेड द 8th सार्क समिट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया गया, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में। तो क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कब हुई थी, 2014 में। आप हर एक चीज़ जो एक्सप्लेनेशन में बता रखी है, यानी अगर कोई ईयर दे रखा तो आप साथ साथ ईयर भी अपना करते चलो, उससे आप को ही बेनिफिट है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको नई चीज़ भी सीखने को मिलती है। टॉपिक में तो हमें मिलती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी हमें यूजफुल चीज़ें ही सीखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सार्क? जो सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है या फिर बंगाली है? कौन सी है? जो सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, यानी सी ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। इंग्लिश इज द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ सार्क। विच ऑफ द दिस इज अ सार्क रीजनल सेंटर? जो सार्क का रीजनल सेंटर है, ठीक है, वो कहाँ पर है? सार्क एग्रीकल्चर सेंटर, सार्क टूरिज्म डेवलपमेंट सेंटर, सार्क एनर्जी सेंटर, ऑल ऑफ दी अबव। देखो हर एक सेंटर है, सार्क एग्रीकल्चर सेंटर, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। मैंने आपको एक चार्ट तैयार करवा रखा है जिसमें 4 चीज़ें बता रखी है, चारों में 2-2 चीज़ें करवा रखी हैं। जैसे सार्क का एग्रीकल्चर सेंटर, एशियाई यूनिवर्सिटी है, हर एक चीज़ आपको, एक थिम्पू में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ये 4 चीज़ करवा रखी हैं। तो जाके आप क्लास चेक करो, ठीक है, क्लास में आप अच्छे से देखो, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका, डी, ऑल ऑफ दी अबव। सार्क एग्रीकल्चर सेंटर भी है, टूरिज्म डेवलपमेंट सेंटर भी है और सार्क एनर्जी सेंटर भी है। सार्क फोकस ऑन कोऑपरेशन इन विच एरिया? मतलब कि सार्क ने कहाँ पर फोकस किया, कौन से एरिया पर किया? ट्रेड पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव, एजुकेशन पर भी किया, ट्रेड पर भी किया, यानी आयात अपने निर्यात का, एजुकेशन शिक्षा पर, हेल्थ अपने स्वास्थ्य पर, ऑल ऑफ दी अबव, यानी इकोनॉमिक पर, सोशल पर और कल्चरल सेक्टर में, तीनों में, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक, तीनों में आपने क्या किया, सार्क ने प्रमोट किया। विच सार्क कंट्री इज द स्मॉलेस्ट बाय एरिया?
कौन सी सार्क की कंट्री है जो स्मॉलेस्ट है, जिसका एरिया क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। कौन सी है, मालदीव्स है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है। कौन सी है, वो है मालदीव्स। सबसे अगर स्मॉलेस्ट पूछी जाए, अगर सबसे लार्जेस्ट पूछी जाएगी तो आपको भी पता है कि इंडिया पॉपुलेशन में कितना आगे है, ठीक है। जनसंख्या में इंडिया सबसे नंबर 1 पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बन गया, स्मॉल में है मालदीव्स और ज्यादा में कौन आएगा, इंडिया। ये सार्क के मेंबर्स हैं, ठीक है। बात कही जाए अगर सार्क रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच एग्रीमेंट, साफ्ता, एशियान, ब्रिक्स या बीमस्टेक। यानी सार्क ने जो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की गई है, आर्थिक उसकी संगठन की बात की गई है, वो कौन से एग्रीमेंट किसके साथ की गई है, साफ्ता। किसके साथ, साफ्ता, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जहां पर क्या हो, फ्री ट्रेड हो, ठीक है। कोई भी पैसा ना लगे, वहां पर फ्री ट्रेड हो, जो सार्क के मेंबर्स हैं उनके साथ, ठीक है। विच ऑफ द दीज सार्क कंट्रीज इज लैंडलॉक, ठीक है। भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। कौन है, ए ऑप्शन करेक्ट। भूटान जो है लैंडलॉक है, ठीक है। मालदीव्स एंड श्रीलंका आर आइलैंड। विच समिट एम्फेसाइज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड कल्चर एक्सचेंज। मतलब कि कौन सी समिट है जो एक्सप्लेन कर एम्फेसाइज करती है पर्सन से लेकर पर्सन तक, यानी मनुष्य से लेकर मनुष्य तक कॉन्टैक्ट, ठीक है। कल्चर एक्सचेंज, यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो एक्सचेंज हो, ठीक है। फर्स्ट सार्क समिट थी, कौन सी थी वो सार्क समिट, वो थी 4th, जिसमें प्रमोट किया गया था सांस्कृतिक कार्यक्रम को, सोशल डेवलपमेंट को, सामाजिक। विच कंट्री चेयर सार्क इन 2016, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो क्या आएगा, श्रीलंका। श्रीलंका वॉज द चेयर इन 2016। सार्क इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, EU यानी यूरोपियन यूनियन, एशियन, UN यूनाइटेड नेशन या फिर नाफ्ता। क्या आएगा, आंसर आएगा बी यानी एशियन। एक्सप्लेनेशन कहता है कि सार्क स्ट्रक्चर वॉज इंस्पायर्ड बाय एशियन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। जो सार्क है, जो सार्क ने अपना स्ट्रक्चर तैयार किया वो किससे इंस्पायर्ड हुआ है, किससे इंस्पायर्ड हुआ है, वो एशियन से हुआ है। जब उसने सोचा कि मैं भी एक ऐसा ही सार्क पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे करूं और ऐसा ही मैं भी अपना एक ढांचा तैयार करूं। विच सार्क समिट वॉज पोस्टपोन ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशन, 16, 17, 18 या 19। 17 समिट थी जब इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया था, वॉर हो गया था, ठीक है। तो इसलिए वो मीटिंग जो थी, जो शेड्यूल की गई थी, 17 समिट थी, वो पोस्टपोन करनी पड़ी थी, ठीक है। विच सार्क मेंबर इज नोन फॉर ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स। बताइए जल्दी से कौन सा होगा, कौन सा मेंबर है वो जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट को क्या करता है, भूटान करता है, नेपाल करता है, इंडिया करता है या मालदीव्स करता है, वो है भूटान। भूटान क्या करता है, एम्फेसाइज करता है किसको, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को डेवलपमेंट इंडिकेटर के रूप में। विच इज़ द परमानेंट गवर्निंग बॉडी ऑफ सार्क, जो परमानेंट यानी स्थायी रूप से बॉडी है सार्क की, वो कौन है, सार्क काउंसिल, सार्क सेक्रेटरीट, सार्क समिट या फिर सार्क पार्लियामेंट। वो कौन है, सार्क सेक्रेटरीट, यानी जो सार्क का सचिवालय है वो है सार्क सेक्रेटरी काठमांडू, कोऑर्डिनेट सार्क एक्टिविटीज। सार्क का जो एम था वो एलिमिनेट विच अमंग मेंबर कंट्रीज, कि जो एम है उसका उद्देश्य है वो किस मेंबर कंट्रीज को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। कौन सा है वो, पॉवर्टी को, एम्प्लॉयमेंट को, डिजीज को, ऑल ऑफ दी अबव। यानी वो पॉवर्टी यानी जो गरीबी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, डिजीज है यानी कोई बीमारी है, उन चीज़ों को क्या करता है, एम्स यानी उद्देश्य था उसका। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। एक्सप्लेनेशन भी कहता है सार्क ने फोकस किया था रीजनल डेवलपमेंट को, जिसमें टू रिड्यूस पॉवर्टी, जहाँ पे पॉवर्टी है जो उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए। जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियाँ फैली हैं या जो बेरोजगारी है, ठीक है, जो किसी के पास भी रोज़गार नहीं है, उसको क्या किया जाए,
कम किया जाए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक फोकस किया था इस चीज के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडी, कि इनमें से कौन सी सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है। सार्क एग्रीकल्चर सेंटर, सार्क एनर्जी सेंटर, सार्क स्पेस रिसर्च सेंटर या फिर सार्क कल्चरल सेंटर। तो कौन सी आएगी, सी ऑप्शन, यानी सार्क स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो क्या है, इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है। ठीक है, सार्क हैज़ नो डेडिकेटेड स्पेस रिसर्च सेंटर, वो स्पेस रिसर्च सेंटर के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं करती, ना ही वो डिफेंस के बारे में बात करती है, ना ही वो मिलिट्री के बारे में बात करती है। वो ऐसी कोई भी डिफेंस रिलेटेड बातें नहीं करती, ना ही वो रिसर्च के बारे में बात करती है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करती है, अपनी इकोनॉमिक जो उसका एरिया है साउथ वाला, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज़रूर बात करती है। वो रीजनल के बारे में, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बातें करती है। ठीक है, अगर सार्क कल्चरल फेस्टिवल आर ऑर्गेनाइज टू प्रमोट, जो सार्क के कल्चरल फेस्टिवल्स हैं यानी सांस्कृतिक महोत्सव हैं, उसको ऑर्गेनाइज करती है, तो प्रमोट किस चीज़ को करती है, रीजनल इंटीग्रेशन को, टूरिज्म को, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को। तो ऑफिशियली इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, कि वो रीजनल इंटीग्रेशन को यानी जो टूरिज्म है उनको भी क्या करती है, बढ़ावा देती है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग यानी जो अपनी सांस्कृतिक है, समझ है, उसमें भी क्या हो, अंडरस्टैंडिंग अपनी इनक्रीज हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वो क्या करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, फेस्टिवल इनक्रेज टूरिज्म, जो त्यौहार हैं वो क्या करते हैं, इनक्रेज करते हैं, उत्साह उत्पन्न करते हैं टूरिज्म के लिए, इंटीग्रेशन मीटअप्स के लिए, यानी कल्चरल टाइज यानी सांस्कृतिक रूप से हम क्या कर जाते हैं, बंध जाते हैं। ठीक है, फिर बात की गई है सार्क हैज़ ऑब्जर्वर कंट्री विच इज़ एन ऑब्जर्वर, यूएसए, चाइना, जापान, ऑल ऑफ दी अबव। सार्क की जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, यूएसए है, चाइना है, जापान है और ऑल ऑफ दी अबव। देखो ईरान भी क्या है, ऑब्जर्वर कंट्री है। ठीक है, 7 to 8 इसकी क्या है, ऑब्जर्वर कंट्री है। ठीक है, 3 तो ये होगी, एक ईरान है, 1-2 और हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। सार्क हैज़ ऑब्जर्वर कंट्रीज, जो अपनी क्या कहते हैं म्यांमार है वो भी क्या ऑब्जर्वर कंट्री है। यस, 8 मेंबर हैं और ऑब्जर्वर कंट्री वो मेंबर नहीं है, म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है, बट वो ऑब्जर्वर है यानी देख रेख के लिए। ठीक है, सार्क हैज़ देखो यूएसए है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, आपको म्यांमार मैंने बताया है, म्यांमार भी है, ईरान भी है, 4 ये होगी, 5 म्यांमार होगा, ईरान 6। ठीक है, 6 to 7। सार्क साफ्ता एग्रीमेंट वो साइन इन विच ईयर, जो साफ्ता है वो कौन से ईयर में जो है साइन हुआ था, 2000 में, 2004 में या 2008 में या फिर 2010 में। तो आपको साफ्ता का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले साफ्ता का मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और साइन जो है ये एग्रीमेंट वो कब साइन हुआ था, वो साइन हुआ था 2004 को। ठीक है, एग्रीमेंट साइन इज 2004 को। और कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका कि जो साफ्ता है अपना वो 2004 में साइन हुआ था, पर वो कौन सी कंट्री में हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अभी आपसे सिर्फ ईयर पूछा है, बाकी आपको कंट्री भी पूछी जा सकती है। तो आप याद रखना इस्माइलाबाद, कहाँ पर, इस्माइलाबाद में। ठीक है, 29th क्वेश्चन जो है अपना वो क्या कहता है कि विच सार्क समिट स्ट्रेस पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल डेवलपमेंट, कौन सी वो सार्क की समिट थी। ठीक है, जो अपना वो था सार्क का, वो कौन सी थी, फर्स्ट थी, थर्ड थी, फिफ्थ थी या फिर सिक्स्थ थी, कौन सी थी वो। ठीक है, वो थी फिफ्थ। द फिफ्थ समिट इन 1990s फोकस्ड ऑन सोशल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल डेवलपमेंट, जो सामाजिक कार्यक्रम थे उनको बढ़ावा दे रही थी, और जो पॉवर्टी थी यानी जो अपनी गरीबी थी उसको क्या कर रही थी, रिड्यूस कर रही थी, और जो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट थी यानी बेरोजगारी थी उसको भी क्या कर रही थी, कम कर रही थी, और एजुकेशन को बढ़ावा दे रही थी। तो ये बात थी, कौन सी थी, वो फिफ्थ समिट थी। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है, सार्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन,
1 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 8 दिसंबर को या 12 दिसंबर को, कब सेलिब्रेटेड किया जाता है ये? 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। क्या आएगा? 8 दिसंबर 1985 को जो सार्क है वो क्या किया जाता है? सेलिब्रेटेड किया जाता। सार्क डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 दिसंबर ईच ईयर मेकिंग इट्स फाउंडिंग, क्योंकि ये उसकी स्थापना का दिन था, तो इसलिए क्या किया जाता है? ये सेलिब्रेट यानी तैयारी की जाती है इस दिन, ठीक है। तो ये था सार्क के बारे में, जिसमें हमने सार्क के दक्षेश के बारे में जाना, ठीक है। सार्क को हिंदी में दक्षेश बोला जाता है। फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। जो इसका चार्टर तैयार हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। जो फाउंडिंग ईयर है वो भी इसका यही है, ठीक है। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है ढाका बांग्लादेश में, सॉरी काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट समिट जो हुई थी वो हुई थी ढाका बांग्लादेश में, और जो लास्ट समिट थी, सॉरी 18 समिट थी, वो हुई थी इसकी काठमांडू नेपाल में, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए ये किस चीज़ पर फोकस करता है, तो इसने सोशल डेवलपमेंट पर फोकस किया है, ठीक है, रीजनल पर किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर किया है। बट अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस बारे में बात नहीं की गई, डिफेंस के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की थी, ना राजनीतिक चीज़ के बारे में बात की गई थी, ना आर्मी ना मिलिट्री के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। और सार्क के कितने मेंबर हैं? सार्क के मेंबर हैं 8। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका, ये क्या हैं उसके 8 मेंबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है। अगर बात की जाए जो ऑब्जर्वर है, मतलब कि इसका क्या था डीपर, मतलब कि मोटो क्या था, एक किसी भी चीज़ को बनाने के पीछे कोई मोटो होता है, तो वो मोटो क्या था? डीपर इंटीग्रेशन, ठीक है, और फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण, ये इसका क्या था? एक मोटो था, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं कि किस बारे में बात की गई, कब उसका फाउंडिंग ईयर था, फुल फॉर्म क्या थी, ठीक है, ईयर, डेट और समिट कौन कब हुई, कौन कौन सी हुई, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। वीडियो को बार बार देखो जब तक समझ में ना आए कोई भी चीज़। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख देना आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया गया। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, ठीक है।